हेलो मित्रों, आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है निर्माण एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे पर्यावरण से संबंधित दूसरे जो पॉइंट है। पहला हमने पार्ट देख चुके हैं, दूसरा जो पार्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें कि कुछ क्वेश्चन है वह खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, ऊर्जा के पिरामिड्स, लिंडमैन का 10% का नियम, इस पे आधारित रहेगा। तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे पहला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक कौन होते हैं। तो ये जब क्वेश्चन पढ़ते हैं, इससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं, बहुत ही सामान्य जानकारी है। जैसे कि हम बात करते हैं परभक्षी खाद्य श्रृंखला की, इसी को कहा जाता है चारण खाद्य श्रृंखला। तो चारण खाद्य श्रृंखला, परभक्षी खाद्य श्रृंखला में हम देखेंगे कि जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, दो तीन पॉइंट इसमें सुन लीजिए। ये सूर्य है और सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करता है घास, घास का उपयोग कर लिया है टिड्डा, तो घास से ऊर्जा प्राप्त करता है टिड्डा, टिड्डे से ऊर्जा प्राप्त करता है मेंढक, मेंढक से ऊर्जा प्राप्त करता है सांप, और सांप से ऊर्जा प्राप्त करता है बाज। तो इसमें यहाँ पे ये जो घास होता है, इसने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा फिर भोज्य पदार्थ का निर्माण किया है। तो इसे तो कहा जाता है उत्पादक, या इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है प्रोड्यूसर। फिर ये जो उत्पादक है इसका उपयोग ये करता है, इसलिए इसे कहा जाता है प्राथमिक उपभोक्ता, यानी प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है, प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। प्राथमिक उपभोक्ता का जो उपयोग करता है ऊर्जा के लिए, उसे कहा जाता है द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता जो यूज करता है उसे कहा जाता है तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। और तृतीयक उपभोक्ता का जो यूज करता है उसे कहा जाता है चतुर्थक उपभोक्ता, और चतुर्थक उपभोक्ता को ही यहाँ पे बोल दिया जाता है शीर्ष उपभोक्ता बोल दिया जाता है, लिख दिया हमने। अब एक और शब्दावली सुनना, ये जो उत्पादक होता है इसी को कहा जाता है प्रथम पोषण स्तर, यानी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कहा जाता है। ये जो होता है इसे कहा जाता है द्वितीय पोषण स्तर, इसे कहा जाता है तृतीय पोषण स्तर, इसे कहा जाता है चतुर्थक पोषण स्तर, इसे कहा जाता है पंचम पोषण स्तर। अब इसमें 4-5 शब्दावली एक साथ में सुन लीजिए। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए उत्पादक किसे कहेंगे। तो किसी भी खाद्य श्रृंखला का वह घटक जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं के भोज्य पदार्थ का निर्माण स्वयं ही करने में सक्षम हो, उसे कहा जाता है उत्पादक। और एक बार यह भी क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए प्रथम पोषक स्तर या प्रथम पोषण स्तर या फर्स्ट टॉपिक लेवल किसे कहा जाता है, तो वह उत्पादक को ही कहा जाता है। एक बार यह क्वेश्चन पूछा भी गया तो ज्यादातर स्टूडेंट ने यह सोचा कि इसे प्राथमिक उपभोक्ता को कहते होंगे, लेकिन वह ऐसा अगर याद करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगी। उत्पादक को ही कहा जाता है प्रथम पोषण स्तर या फर्स्ट टॉपिक लेवल। अब हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। एक तो ये पॉइंट हमें याद रखना है, एक ये कौन कौन से रहते हैं, किसे क्या कहा जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए तृतीय पोषण स्तर किसे कहा जाता है, तो वह द्वितीय उपभोक्ता को कहा जाता है। पूछे जाए कि प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहा जाता है, तो जो घास का उपयोग करते हैं या जो शाकाहारी होते हैं, ये क्या है एक प्रकार का, इसका सीधा उपयोग करेंगे तो एक टाइप में कह सकते हैं। वैसे टिड्डे को तो पूर्ण शाकाहारी नहीं मान सकते, लेकिन जैसे घास का उपयोग कर लिया है खरगोश ने, और खरगोश का जो उपयोग है वह सांप भी कर सकता है और बाज भी कर सकता है। तो खरगोश जो होता है वह भी एक टाइप में इसमें प्राथमिक उपभोक्ता है। तो सामान्यतः प्राथमिक उपभोक्ता वे होते हैं जो किसका यूज करते हैं, तो जो डायरेक्ट हम कहेंगे उत्पादक का यूज करते हैं। यह एक प्रकार के अधिकतर प्राथमिक उपभोक्ता है, वह शाकाहारी प्रकृति के होते हैं। फिर इसमें एक और पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु है। एक बार एक चर्चा छिड़ी कि ये जितने भी खाद्य श्रृंखलाएं जितने भी होती है, यह चतुर्थक उपभोक्ता तक पहुंचते पहुंचते या ज्यादा से ज्यादा पांचवें उपभोक्ता तक पहुंचते पहुंचते समाप्त क्यों हो जाती है, इसके आगे क्यों नहीं बढ़ पाती, यानी कि छठी, सातवीं, आठवीं इसमें उपभोक्ता क्यों नहीं होते। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है लिंडमैन। उन लिंडमैन ने बताया कि सूर्य से जितनी ऊर्जा घास ने प्राप्त की है उसका 10% ऊर्जा ही आगे की ओर ट्रांसफर योग्य होती है और वही टिड्डे में जाती है। जैसे कि घास ने ऊर्जा प्राप्त की है 10,000 कैलोरी, तो इसकी सिर्फ 10% यानी कि 1,000 कैलोरी है वही पहुंचती है टिड्डे में। टिड्डे से आगे सिर्फ 10% ही पहुंचती है,
तो ये हो जाती है 100 कैलोरी। इससे सिर्फ 10% ही आगे की ओर पहुंचती है तो ये हो जाती है 10 कैलोरी, और इससे 10% ही आगे की ओर पहुंचती है तो ये हो जाती है 1 कैलोरी। यानी कि चतुर्थक उपभोक्ता तक पहुंचते पहुंचते ऊर्जा का मान जो है वह काफी कम हो जाता है, इसलिए यह ऊर्जा आगे ट्रांसफर योग्य नहीं हो पाती है, इसीलिए आगे इससे आगे जो उपभोक्ता है वह नहीं पाए जाते। तो ये कहलाता है लिंडमैन का 10% का नियम। फिर ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद में एक और पॉइंट सुनिए, ये जैसे ये अकेले चल रही है तो इसे खाद्य श्रृंखला कहेंगे, ये पूरी एक खाद्य श्रृंखला है, या कह सकते हैं कि किसी भी पारितंत्र में एक जीव है वह अन्य जीव पे ऊर्जा के लिए डिपेंड होता है और आपस में ऊर्जा पे डिपेंड होकर एक श्रृंखला का निर्माण करता है और उसी श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। अब ये जो प्रकृति है उसमें सिर्फ एक खाद्य श्रृंखला नहीं चलकर इसमें पूरी खाद्य जाल चलता है। जैसे कि यहाँ से इसका तो यूज किया है, अब टिड्डे का उपयोग जो है वह छोटी छोटी चिड़िया भी कर सकती है, इस चिड़िया का उपयोग है वह सांप भी कर लेता है, बाज भी कर लेता है। इस घास का उपयोग है वह हिरण भी कर सकता है, हिरण का उपयोग जो है वह शेर भी कर लेता है, इस घास का उपयोग है वह खरगोश भी कर लेता है, इस खरगोश का उपयोग है वह सांप भी कर सकता है और बाज भी कर सकता है। तो ये बहुत सारी खाद्य श्रृंखला आपस में मिल जाती है, इसी को कहा जाता है खाद्य जाल। और प्रकृति में हमेशा खाद्य जाल चलता है, सिर्फ एक खाद्य श्रृंखला नहीं चलती। या कहेंगे कि खाद्य श्रृंखलाओं से, बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाओं से मिली हुई जो संरचना होती है उसे कहा जाता है खाद्य जाल। अब इसके बारे में अगर चर्चा करेंगे तो थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे। और लिखा है खाद्य श्रृंखला में उत्पादक किसे कहा जाता है? उत्पादक उसे कहेंगे जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं के भोज्य पदार्थ का निर्माण स्वयं करता है। तो इनमें से स्वयं के भोज्य पदार्थ का निर्माण स्वयं कौन करता है? पौधे करते हैं, तो इसका आंसर बी सही रहेगा। फिर थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे, खाद्य जाल क्या दर्शाता है? तो विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का जो जाल होता है वही खाद्य जाल होता है, यह दर्शाता है। बी वाला पॉइंट सही रहेगा। फिर थोड़ा आगे पॉइंट है, किस घटक को प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में जाना जाता है? प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? जो कि उत्पादक को खाता है, यानी पेड़ पौधों को खाता है। और पेड़ पौधों को खाने वाले जानवर क्या कहलाते हैं? शाकाहारी जानवर कहलाते हैं। तो इसमें ये पहला पॉइंट है, यह सही होगा, हमने चर्चा की थी। फिर थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है, खाद्य श्रृंखला में अपघटक कौन होते हैं? तो अपघटक वे होते हैं जो लास्ट में जो शेष उपभोक्ता अगर मृत अवस्था में चला जाए या कोई भी प्लांट वगैरह के पत्तियां वगैरह है वह टूटी फूटी हो जाए, यानी कि मृत कार्बनिक पदार्थ हो जाए, उसको और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, तो वह काम करता है बैक्टीरिया। उसके साथ में छोटे कीड़े मकोड़े भी कर देते हैं। तो अपघटक कौन होता है? तो अपघटक वे होते हैं जो अपघटन का काम करते हैं। अपघटन का काम कौन करते हैं? कीड़े तथा बैक्टीरिया। ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, किस खाद्य श्रृंखला में ऑक्सीजन उत्पादन मुख्य भूमिका में होता है? अब ऑक्सीजन का उत्पादन कौन अधिक करता है? सबको पता होना चाहिए, जहां पे वन होते हैं ये अधिक करेंगे, वन खाद्य श्रृंखला इसका उत्तर होगी। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, एक खाद्य श्रृंखला में शिखर शिकारी का क्या तात्पर्य है? तो शिखर शिकारी किसे कहा जाता है? जैसे हमने भी देखा था, सबसे अंतिम जो होता है, अंतिम उपभोक्ता, शीर्ष उपभोक्ता, ये हमने लिखा था चतुर्थ उपभोक्ता, ये सबसे लास्ट वाला। तो यहाँ पे लिखा है, देखो, एकमात्र मांसाहारी जानवर ये कह सकते हैं जो अन्य जानवर का शिकार करता, तो जानवर का तो करते ही। फिर ये इसमें सबसे अंतिम जो होगा वह ए बी सी डी ई में और लिखेंगे। ई में लिखेंगे कि जो सबसे अंतिम शिकारी होता है जिसका फिर और कोई उपयोग नहीं करते और उसको बाद में अपघटक, उसके मृत शरीर को फिर अपघटक जो होते हैं तो छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं, उसे कहा जाता है यहाँ पे शिखर शिकारी। जैसे कि अगर बात करें हम बाज, तो बाज कौन होता है? शिखर शिकारी होता है, सबसे बाज वाला होता है। अब थोड़ा आगे की ओर चर्चा करेंगे, खाद्य श्रृंखला में सेकेंडरी उपभोक्ता यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता कौन होता है? द्वितीयक उपभोक्ता उसे कहा जाता है जो प्राथमिक उपभोक्ता को खा जाता है, उसका सेवन करता है। तो यहाँ पे लिखा है कि जो प्राथमिक उपभोक्ता का उपयोग करता है। केवल मांसाहारी तो इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि मांसाहारी तो इसके बाद वाला जो उपभोक्ता होता है वह भी मांसाहारी ही होता है, तो ज्यादा उचित आंसर ये वाला रहेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, वृक्षों को खाद्य श्रृंखला में कौन सा स्थान मिलता है? तो वृक्ष जो होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं के भोज्य पदार्थ का निर्माण स्वयं करते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है उत्पादक। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे,
ऊर्जा की हानि का मतलब क्या होता है खाद्य श्रृंखला में? तो ऊर्जा की हानि अभी हमने देखा था लिनमैन का 10% का नियम, उसके द्वारा एक पोषक स्तर से या एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक जाते हुए ऊर्जा की हानि हो जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन ही पूछा गया, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है कुछ ऊर्जा का वातावरण में खो जाना। इसका बी वाला आंसर ही यहां सही रहेगा। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, खाद्य श्रृंखला में फूड वेब का क्या महत्व है? फूड वेब यानी कि कह सकते हैं खाद्य जाल का महत्व क्या है? तो खाद्य जाल क्या करता है? यह विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के बीच में संबंधों को दर्शाता है। बहुत सारे खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखलाएं होती है, उसी को आपस में जो संबंधित होता है उसी को बोल दिया जाता है खाद्य जाल, या कहेंगे बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाओं से मिलकर खाद्य जाल का निर्माण होता है। लैंग्वेज के अनुसार चले तो इसमें दूसरा पॉइंट सही रहेगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। इसके बाद में कल और दूसरा पॉइंट देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, गुड नाइट।